नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वे ऑफ लर्निंग में। तो हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स का अपना पहला चैप्टर मात्रक और बीमा। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो एसआई यूनिट तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं आज कि आपने देखा था समतल कोण किस में है, रेडियन में है। आप लोगों के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कीजिए और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो वो क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे कुछ कुछ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, कोई आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाँ डिग्री में दिया हुआ है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी 60 डिग्री डिग्री में दिया हुआ, आपको रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? देखिए, रेडियन में है मतलब वो पाई के टर्म में होना अनिवार्य है। रेडियन पाई के टर्म में होता है। आपको पता है पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 60 को आपको 180 के टर्म में करना है। सिंपली याद रखिए, पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री होता है और पाई रेडियन में होता है। बस इतना आपको समझ में आ गया, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में आपको पाई चाहिए, तो डिग्री में जो भी वैल्यू दिया हुआ पाई चाहिए तो पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 180 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये कट जाएगा 60 और ये 3 बार में, ये हो जाएगा कितना? पाई/3। ठीक है, तो अगर आपका डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में पूछा है, क्या करेंगे हम लोग? सिंपली पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 180 से डिवाइड कर देंगे। चलिए वैसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन है एक 120 डिग्री, तो इसका डबल है यानी कि हाफ हो जाएगा। और करते हैं हम लोग 135 डिग्री करते हैं। ठीक है, 135 डिग्री, इसको आपको करना है किसमें? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जो भी आपका दिया हुआ है उससे सिंपली क्या करना है? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपको दिख रहा है ये 45 के पहाड़ा में 3 बार में चला जाएगा, ये 45 के पहाड़ा में 4 बार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 पाई/4। ठीक है, ये तो हो गया देखिए डिग्री से रेडियन। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आप लोग को देख के डर लग जाए। डरने वाला कुछ होता नहीं है, एक्चुअली वो मिनट में क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या होंगे आपके? डिग्री के साथ साथ मिनट में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 22 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, ठीक है, 30 डिग्री 30 मिनट जो है, इसको आप डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो एक डिग्री में हमारा, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर ये 30 मिनट है, 30 मिनट का मतलब हाफ डिग्री। अगर 15 मिनट है, इसका मतलब 1/4 डिग्री। सिंपली क्या कर रहे हैं हम? 60 है, 60 30 है, 30 का मतलब क्या? 30 डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे तो ये हमारा डिग्री में आ जाएगा। वैसे 15 डिवाइड बाई 60 कर देंगे तो ये हमारा डिग्री में आ जाएगा। कुछ भी हो, 20 मिनट हो, 30 मिनट हो, 40 मिनट हो, आपको सीधा डिवाइड बाई 60 कर देना है तो डिग्री में आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या था? 22 डिग्री और 30 मिनट। तो 22 डिग्री जो है प्लस 30/60, ये डिग्री में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 22 और 1/2 डिग्री, यानी कि 22×44 और एक 45/2 डिग्री। तो यहाँ हमें पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो हमारा सेम प्रोसेस था, क्या करना है? डिग्री में दिया हुआ रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई/180। 45 चौके 180, ये हो जाएगा पाई/8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही अगर मिनट के बाद सेकंड भी दिया होता है, ये तो 22 डिग्री था, 30 मिनट, उसके साथ साथ अगर सेकंड भी होता है, ठीक है, अगर सेकंड भी होता है
तो सेकेंड जैसे आपको तो पता ही है, एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। सेम पहले सेकेंड को आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर मिनट को आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया हमारा डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे रेडियन से डिग्री में कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट। तो आपको पता है रेडियन में अगर आपका क्वेश्चन दिया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पाई के टर्म में होगी। मान लेते हैं आपका क्वेश्चन है पाई/6, इसे आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए ये ऑलरेडी पाई के टर्म में है, तो पाई हम लोग को हटाना होगा। डिग्री में अगर चाहिए तो डिग्री में तो पाई नहीं होता है, पाई को हटाना है। पाई ऊपर मल्टीप्लाइड है तो पाई से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है 180, 180 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। वहां क्या था पाई/180, यहाँ क्या है 180/पाई। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 3 जा 18 और 0 यानी कि 30 डिग्री। वैसे ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3π/5, 3π/5। ये रेडियन का जो सिंबल है, रेडियन हम लोग कैसे लेते हैं, ब्रैकेट के ऊपर में ऐसे सी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्रैकेट के ऊपर में सी लिखा होगा, ये रेडियन का सिंबल। जैसे डिग्री हम लोग कितना लिखते हैं 90, ऐसे ऊपर एक जीरो रहता है, एक पॉइंट रहता है, ये होता है हमारा डिग्री। वैसे रेडियन क्या होता है, ब्रैकेट के ऊपर में सी। ये हमारा 3π/5 है, रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। आपको पता है क्या करना होगा, पाई के टर्म में है तो पाई से डिवाइड, बचा जो 180 उससे मल्टीप्लाई। पाई पाई कैंसल आउट हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 36, और 36 दिया हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग जो कि मिनट में आंसर आए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रहेगा आपका, मान लीजिए 3π/8, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। क्या करेंगे, सीधा 180/पाई से डिवाइड करना है, ठीक है। ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 8 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 पच्चीस 20, 45 दिया 135/2, इतना डिग्री। लेकिन ये आपका ऑप्शन में नहीं रहेगा, ना ही आपका ऑप्शन में 67.5 डिग्री रहेगा। आपका ऑप्शन में क्या रहेगा, डिग्री प्लस मिनट। आपको पता है, मैंने बताया था एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट, सॉरी 60 मिनट। हाफ डिग्री कितना हो जाएगा, 67 डिग्री, और हाफ डिग्री का मतलब 30 मिनट, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग से अभी डिग्री से रेडियन और रेडियन से कन्वर्जन आराम से बन जाएगा। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो आप इसे आराम से आप बना पाएंगे, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, तो अब हम लोग करने वाले हैं क्या, व्युत्पन्न राशियां यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स। ये क्या होती है, देखिए हमने पढ़ा था आधारी मात्रक ऐसा यूनिट में। आधारी मात्रक कितने होते हैं, तो टोटल 7 होते हैं। क्या क्या थे हमारे, एक तो एमकेएस के तीनों यानी कि लेंथ, उसके बाद आपका द्रव्यमान यानी कि मास, उसके बाद था टाइम। लेंथ, मास और टाइम, उसके साथ क्या क्या ऐड हुआ था, टेम्परेचर ऐड हुआ था, करंट ऐड हुआ था, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, और पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल सब्सटेंस, ठीक है। तो इन 7 मात्रकों के बाद जो मात्रक दिखते हैं आपको वो सारे क्या होते हैं, व्युत्पन्न या फिर डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। इन्हीं 7 को यूज करके बनाए जाते हैं। ये 7 ही मात्रक है जिनसे कि ये सारे मात्रक बनते हैं, ठीक है। रेडियन और स्टेरेडियन भी है, टोटल 9
उन 9 में से मिलकर जो मात्रक बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। वह मात्रक जो आधारी मात्रक से मिलकर आते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे एक एक करके हम लोग देखते हैं सब, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग क्या होते हैं। चलिए देखिए, पहले क्या है हमारा क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, आप लोगों को हो सकता है इसका आइडिया हो क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है। तो क्षेत्रफल का यूनिट यानी कि एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर कहाँ से आया है, तो यहाँ आपको जो एग्जाम्पल दिख रहा है, क्षेत्रफल बराबर क्या लिखा हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई। ये किसके लिए आप बोल सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, तो सर आयत में होती है, रेक्टेंगल की होती है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का ही मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई के लिए भी मात्रक हम लोग मीटर ले, क्योंकि दोनों लंबाई ही है, लेंथ ही है, हम लोग लेंथ ही मेजर करते हैं। तो ये क्या हो जाता है मीटर स्क्वायर। और बीमा मैंने बताया था, लेंथ, लेंथ के लिए एल का यूज करते हैं हम लोग बीमा में। और बीमा को जब भी आप लिखेंगे ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा। एम स्क्वायर है, आपको मात्रक पता होनी चाहिए तभी आप बीमा बता पाएंगे। अगर एम का स्क्वायर है तो मीटर है आपका किसके लिए था, लेंथ के लिए था, और उसका बीमा क्या होता है, एल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर से एल स्क्वायर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा। और कभी कभी आपका एग्जाम्स में, एक्चुअली मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम्स में ये हमेशा एम, एल और टी के फॉर्म में रहते हैं, एम, एल, टी के फॉर्म में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जैसे ये क्षेत्रफल का बात है, तो क्या यहाँ पे m का कुछ मान है, m यानी कि मास, केजी, केजी में तो है, केजी में तो नहीं है, तो m के ऊपर हो जाएगा 0। लेंथ पे है, हाँ लेंथ का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। टाइम है तो टाइम नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा 0। आई होप आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आया हम लोग आगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एरिया का बात आता है तो हम लोग आयत का किए हैं यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई। वैसे अगर आप वृत्त का देखते हैं यानी कि सर्कल का देखते हैं, सर्कल का भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसका वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है। इसका कोई मात्रक होता है, नहीं होता। लेकिन जो त्रिज्या है, त्रिज्या का तो मात्रक होता है, सेंटीमीटर हो, मीटर हो। तो हम लोग एसआई की अगर बात करें, एसआई यूनिट में क्या होता है, वो मीटर, आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। इससे हम लोगों को इसका मात्रक मिल जाएगा मीटर स्क्वायर। तो कोई भी क्षेत्रफल हो, मैंने यहाँ पे आयत का दिखाया है, कोई भी क्षेत्रफल हो आप लोग देख लीजिएगा, जितने भी क्षेत्रफल है उनका मात्रक हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर, यानी कि लंबाई के जो मात्रक है उनके स्क्वायर के टर्म में ही आएंगे। अगर सीजीएस में बात करेंगे, सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में लेंथ के लिए हम लोग सेंटीमीटर यूज करते हैं ना, तो वहां पे हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। एफपीएस में क्या होता है, एफपीएस में हम लोग फुट में लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा फुट स्क्वायर, या स्क्वायर फुट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्षेत्रफल का समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग किस पे, तो आयतन पे। देखिए आयतन या कि जब भी हम लोग वॉल्यूम का बात करते हैं, वॉल्यूम मैंने यहाँ पे लिया है किसका, तो एक क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का घनाभ का अगर हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। यहाँ देखिए 3 है, तीनों लंबाई के ही तो है, लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। इन सबको हम लोग मीटर में ही लिखते हैं, या फिर सेंटीमीटर में ही लिखते हैं, या फिर फुट में ही लिखते हैं, यार्ड होता है, बहुत सारे होते हैं। तो फिलहाल हम लोग इन तीनों का ही बात कर रहे हैं। लंबाई के लिए भी क्या हो जाएगा आपका मीटर, चौड़ाई के लिए भी मीटर, ऊंचाई के लिए भी मीटर। तो ये क्या, ये मीटर क्यूब हो रहा है, जी सर बिल्कुल हो रहा है मीटर क्यूब। आपको दिख रहा है मीटर क्यूब मैंने लिखा है, मीटर क्यूब। इसका बीमा क्या हो जाएगा, तो एल क्यूब। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो भी मीटर, मीटर यानी कि आपका किसका, लेंथ का यूनिट है, लेंथ का यूनिट मीटर है, लेंथ की बीमा क्या होती है, तो एल होती है। तो एल का क्यू हो जाएगा इसका बीमा। अगर हम लोग एमएलटी का फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एमएलटी लिख दीजिए सीधा, एमएलटी। एम के टर्म में कुछ है नहीं है तो ये 0, टी भी 0, एल में क्यूब, M0 L0 T0, ये आपका क्या हो जाएगा, बीमा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर वॉल्यूम आप घनाभ का क्यों बताएं, किसी और का भी तो बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं।
किसी भी कोई भी आयतन आप लीजिए, अगर क्यूब भी लेते हैं, क्यूब का तो इजी सा होता है, ए क्यूब होता है, आपको दिख रहा है साइड जो है, साइड का लंबाई मीटर में होता है तो मीटर क्यूब। एक और लेते हैं जो आपका बेलन होता है, ठीक है, बेलन, बेलन का आयतन अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई मात्रक तो नहीं होगा। आर रेडियस है, रेडियस मीटर में ही होगा, अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर में होगा, तो मीटर स्क्वायर। हाइट, हाइट भी एक लंबाई ही है, ये भी क्या होगी, मीटर में ही होगी, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, ये भी देखिए मीटर क्यूब आया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि मैंने क्यों एक दूसरा एग्जांपल लिया। जितने भी आयतन होंगे आपके वो सारे मीटर क्यूब में ही होंगे अगर आप एसआई मात्रक को कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया क्षेत्रफल, दूसरा हो गया आयतन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किस पे, तो चाल और वेग पे। चाल क्या होती है, जब हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे तब वहां हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले, चाल क्या होने वाली है, वेग क्या होने वाली है। यहाँ बस आप इतना समझिए, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, ठीक है, चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय, और वेग होती है विस्थापन बटे समय। देखिए दोनों में डिवाइड में समय तो है, एक में दूरी है एक में विस्थापन है, दोनों में अंतर क्या है इसको हम लोग डिटेल में और पढ़ने वाले। पहले आप यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, एक पॉइंट है मान लीजिए ए, आपको ए पॉइंट से जाना है बी पॉइंट में, ठीक है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट से बी पॉइंट आपको जाना है। ए से बी पॉइंट जाने के लिए कितने रास्ते हो सकते हैं, आप लोग कितने रास्तों से जा सकते हैं, तो आप बोले सर अनलिमिटेड, यहां से यहां जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता, एक तो है शॉर्टकट, सबसे शॉर्टकट रास्ता क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो स्ट्रेट नहीं हुआ है, समझिए बात को, ठीक है। मान लीजिए ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब सबसे स्ट्रेट लाइन क्या होता है हमारा, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होता है हमारा, स्ट्रेट लाइन होता है। दूसरा, आप मान लीजिए ए से किसी और के पास गए हैं, उसके बाद फिर बी के पास गए, ऐसा हो सकता है। एक आप कर्व्ड वे में गए, एक दूसरा रास्ता अपना गए, आप इस तरह से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है उसे छोड़कर बाकी जितना भी आपको दिख रहा है ये सारी क्या है, हमारी दूरियां। लेकिन जो हमारा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो विस्थापन कहते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उससे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करते हैं, वो भी दूरी ही होता है, वो भी एक तरह की दूरी होता है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं, वो भी एक तरह की दूरी है। चलिए, वो शॉर्टेस्ट दूरी है इसलिए उसे विस्थापन भी कहते हैं। तो वेग क्या होता है हमारा, विस्थापन बटे समय, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस ये भी क्या है हमारा, लंबाई है, इससे हम लोग एसआई में अगर आए तो एसआई में इससे हम लोग किस में लिखेंगे, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। देखिए इसका भी मात्रक क्या हो गया, मीटर बटे सेकंड, मीटर सेकंड का पावर -1, जब भी डिवाइड में होता है तो जब ऊपर जाता है क्या होता है, माइनस, पावर माइनस हो जाता है। यहाँ पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है, ऊपर गया तो ये क्या हो गया, -1। वैसे ही इस चाल का बात करें, चाल भी क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, दूरी का भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर बटे सेकंड, ये मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब अगर इनकी बीमा की बात करें तो बीमा देखिए यहाँ पे क्या है, L/T⁻⁻1। अगर हम लोग इसे MLT के फॉर्म में लिखते हैं, दोनों क्योंकि सेम है मैं एक ही बताऊंगा, MLT, M किसके लिए है, तो M हमारे मास के लिए है, L है लेंथ, और T है हमारा टाइम। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड। तो देखिए क्या यहाँ पे केजी है, केजी तो हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है, केजी नहीं है तो m का पावर में क्या हो जाएगा, 0, समथिंग टू द पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और 1 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग कोई असर नहीं करेगा। अब लेंथ, लेंथ क्या होता है, मीटर, आपको मीटर दिख रहा है, हाँ मीटर तो सर है, मीटर का पावर में क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, तो यहाँ आप 1 लिखिए चाहे ना लिखिए बात बराबर है, पावर में कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब पावर 1 है। उसके बाद टाइम, टाइम का पावर, टाइम का यूनिट क्या होता है, एस, एस दिख रहा है, हाँ सर एस तो यहाँ पे है, एस का पावर में कितना है, -1, तो टी के पावर में क्या हो जाएगा, -1, ये इसका यूनिट हो जाएगा MLT के फॉर्म में।
ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या आता है, देखिए त्वरण। त्वरण, त्वरण क्या होता है? त्वरण या फिर एक्सेलरेशन, प्लस इसी के साथ एक और वर्ड आता है रिटार्डेशन। त्वरण एक होता है और एक होता है मंदन। एक एक्सेलरेट करना और दूसरा क्या होता है, उसे रिटार्ड करना, उसे रोकना। जब हम लोग ब्रेक मारते हैं, एक्सेलरेट करता है मतलब क्या, हम लोग गति को बढ़ाते हैं, और ब्रेक मारना हमारा क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। चलिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता होगा तो ये होता है वेग बटे समय। अगर इसकी परिभाषा की बात करें, इसके डेफिनेशन की बात करें, तो क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी कि पर इकाई समय, कोई एक पर्टिकुलर समय है, सॉरी, कोई एक पर्टिकुलर समय में जो चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, वेग में। वेग में जो चेंजेस होती है वो क्या कहलाती है हमारी, वो हमारी कहलाती है त्वरण। ठीक है, त्वरण को हम लोग आगे चैप्टर में इसे अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप इसके यूनिट की बात हम लोग करेंगे बस। तभी हमने देखा वेग, वेग का यूनिट क्या होता है, जस्ट हमने पढ़ा वेग और चाल दोनों का यूनिट सेम होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। बटे समय है, समय का क्या होता है, समय होता है एस। ठीक है, एम टू द पावर एम इंटू एस टू द पावर -1, यहाँ डिवाइड में एस। जब ये एस ऊपर जाएगा इसका भी पावर -1 हो जाएगा। एस टू द पावर -1, एस टू द पावर -1, दोनों के बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। एस टू द पावर क्या हो जाएगा, -2। वैसे जब बीमा की बात करेंगे तो एल टी टू द पावर -2, या फिर एम एल टी के फॉर्म में करेंगे तो एम एल टी टू द पावर -2। एम यहाँ पे नहीं है, के जी नहीं है, तो एम का पावर में 0। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आ रहा है बल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बल का अगर आपको हमेशा याद रखना होगा, ताकि क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें बल का उपयोग आपको करे। कार्य, कार्य में भी बल का जरूरत पड़ता है, ऊर्जा, ऊर्जा में भी बल की जरूरत पड़ती है हमें। वैसे बहुत सारी, मतलब क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे भौतिक राशियां हैं जिनमें, जिनकी परिभाषा में बल आता है। ठीक है, तो देखिए बल को थोड़ा अच्छे से समझ जाइए। बल क्या होता है आपको पता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, जब हम लोग किसी पर्टिकुलर मास को मूवमेंट देते हैं, किसी एक तरह का त्वरण उसमें प्रतिपादित करते हैं, उसके लिए जो हम लोग लगाते हैं वो क्या होता है, हमारा फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब द्रव्यमान यानी कि मास, मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। एक्सेलरेशन जस्ट हमने पढ़ा, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही यूनिट होता है फोर्स का। और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, और इसे एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, ऑप्शन में न्यूटन हो सकता है। अगर न्यूटन नहीं हुआ, इस तरह का ऑप्शन होगा, तो आपको याद रखना होगा कि फोर्स का यूनिट मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग न्यूटन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका बीमा का बात करें तो बीमा एमएलटी के फॉर्म में होगा, एम एल और टी। देखिए एम मतलब मास, मास है यहाँ पे, हाँ केजी है, पावर में कितना है, 1 है, लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं। एल लेंथ है, देखिए मीटर है, पावर में कितना है, 1 है, लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं। टी सेकंड, सेकंड का पावर में -2 है, तो यहाँ पे क्या देंगे हम लोग, -2। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि फोर्स का, बल का बीमा क्या होगी, तो एम एल टी टू द पावर -2। चलिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी संवेग और आवेग दोनों सेम होता है। ठीक है, दोनों का मात्रक और बीमा समान होती है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी राशियां हैं जिनके मात्रक बीमा समान होती है। तो पहले, इससे पहले हमने पढ़ा क्या, बल और वेग, सॉरी चाल और वेग, उन दोनों के मात्रक बराबर होते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मोमेंटम और इम्पल्स, या फिर संवेग और आवेग, इन दोनों के भी मात्रक और बीमा क्या होती है, समान होती है। वैसे ही जो बल था हमारा, बल और
वेट यानी कि भार, इन दोनों के भी मात्रक और विमाएं क्या होती है, बराबर होती है। देखिए संवेग क्या होता है, संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग या फिर बल गुना समय। वैसे ही आवेग का भी क्या होता है, बल गुना समय ही होता है। तो बल हमने पढ़ा जस्ट अभी, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और समय का क्या होता है, सेकेंड होता है। न्यूटन हम लोग किसको लिखते थे, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। ठीक है, यहाँ सेकेंड का पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। दोनों बेस सेम है, पावर क्या हो गए, ऐड हो जाएंगे। पावर जैसे ही ऐड होंगे -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, पावर में -1। देखिए यही है केजी मीटर पर सेकेंड। अगर बीमा की बात करें तो इसके लिए mLt⁻⁻1, तो ये हो जाएगा mLt⁻⁻1। इन दोनों की राशियां सॉरी मात्रक और बीमाएं क्या होती, बराबर होती है। चलिए आई होप यहाँ तक आपको अभी तक अच्छे से समझ में आ गया। अगर कुछ समझ में नहीं आता कमेंट कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ऐसे वीडियो और आपके सामने लेके आ सके हम। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं किसको, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल ही क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। तो देखिए यही है हमारा प्रेशर का फॉर्मूला, क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल के लिए अभी जस्ट हमने पढ़ा था, देखिए क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल क्या मीटर स्क्वायर होता है, ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जब ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर टू द पावर -2, और यहाँ ऑलरेडी +1 है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर टू द पावर -2, और यहाँ पे मीटर का पावर में 1 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 -2 तो -1 केजी मीटर टू द पावर -1 सेकेंड टू द पावर -2। इसका बीमा का बात करेंगे तो ml का पावर में -1 t टू द पावर -2, यही है। देखिए केजी के लिए क्या हो जाएगा हमारा m, लेंथ के लिए क्या होता है l टू द पावर में -1, वैसे टाइम के लिए t टू द पावर -2। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पृष्ठ तनाव या फिर सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन क्या होता है, प्रति इकाई लंबाई पे, प्रति इकाई लेंथ पे लगाया गया जो बल होता है वो क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है। वैसे ही देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल का क्या था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय लंबाई का मीटर हो जाएगा, तो मीटर और मीटर कैंसल आउट हो जाएंगे, बच जाएगा केजी पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी किसके लिए होता है, तो एम के लिए होता है, सेकेंड टी के लिए होता है, टाइम के लिए होता है टू द पावर -1। अगर एमएलटी के फॉर्म में लिखे तो एल का पावर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ml टू द पावर 0 t टू द पावर -2। चलिए लास्ट हम लोग करते हैं किसका, घनत्व यानी कि डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, प्रति इकाई आयतन प्रति इकाई आयतन पर जो मास, एक बॉडी कोई भी चीज का मास प्रति इकाई वॉल्यूम पर कितना होता है वही कहलाता है उसका क्या, डेंसिटी। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, छोटा मोटा बॉक्स, छोटा मोटा बॉक्स नहीं, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा आपके पास बॉक्स है, उसमें पानी को भर देते हैं। मान लीजिए पानी उसमें जितना भी भरेंगे उसको वजन करेंगे, 1 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम, तो वही निकलेगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों 1 गुना 1 गुना 1 यानी कि 1 ही आएगा। 1 मीटर क्यूब के उस कंटेनर में जितना केजी पानी आएगा वही क्या होगा, पानी का डेंसिटी कहलाएगा, जो कि होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए तो द्रव्यमान का क्या होता है आपको पता है, केजी होता है। आयतन का हमने आज पढ़ा है, मीटर क्यूब होता है, केजी पर मीटर क्यूब, फिर केजी मीटर टू द पावर -3। ठीक है, यही देखिए केजी के लिए m और लेंथ के लिए मीटर यानी कि लेंथ के लिए l टू द पावर -3। mlt के फॉर्म में लेंगे तो t टू द पावर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, देखिए इसके बाद और भी थे हमारे से कोणीय वेग, कार्य, कोणीय विस्थापन, शक्ति, और इसके बाद हमारे ये भी है बलाघूर्ण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वीय विभव। ये जितने भी है अभी हम लोग आगे जो है इस चैप्टर्स में, जो आगे चैप्टर बढ़ते जाएंगे वहां हमें ये सब दोबारा से पढ़ना है, तब उस समय हम लोग इन सब के मात्रक और बीमा के बारे में भी डिस्कस करने वाले। और साथ ही जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सदिश राशि और अदिश राशि, वो चैप्टर भी ऐसा ही है कि उसको हम लोग दोबारा जब पढ़ेंगे तब हम बता पाएंगे कि हाँ ये जो है सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो अभी के फिलहाल के लिए मैं इन सबको स्किप कर रहा हूं, क्योंकि देखिए जैसे ये धारिता हो गया,
आपका धारिता, चालकता, धारा घनत्व, फ्लक्स, प्रतिरोधकता, ये सब हम लोग जब करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे उस समय हमें ये दोबारा पढ़ना है। वहां जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये धारिता आखिर होता क्या है, कंडक्टेंस आखिर होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आखिर होती क्या। उसके बाद में अगर आपको इसके यूनिट के बारे में बताऊंगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ना कि अभी अभी आपको समझ में भी नहीं आने वाला है कि क्या होगा, कि मैं शॉर्ट में बताऊंगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम इसको जब उस चैप्टर को करेंगे उस समय आपको मैं इसका यूनिट भी बता दूंगा, इसका डायमेंशन भी बता दूंगा। चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।